जय सद्गुरु महाराज जी की जय माँ आदिशक्ति। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम मनीता है और मैं मेलबर्न में काफ़ी सालों से रह रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड, आई एम स्कूल टीचर, आई हैव बीन स्कूल टीचर। साथ ही साथ मैं अध्यात्म के साथ जुड़ी हूँ। मेरा जो नामदान है वो राधा स्वामी पंथ से है। मेरे गुरुजी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी हैं और मैं साथ साथ सनातन से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आजकल जिस तरह की ज्ञान आजकल चल रहा है ऑनलाइन रिव्यू में, और कई बार ऐसी कन्फ्लिक्टिंग बातें सामने आ जाती हैं कि कई बार हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने टाइटल्ड संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जो हम कुछ बातें सुनते हैं कि स्पेशली जो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बात है कि जितने भी पंथ में आप चले जाइए वो अपने ही पंथ को जो है, अपने पंथ की डेटी को जो है वो सर्वोपरि बताते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक सोचने का विषय है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे बहुत ही रिवर्ड, अगर हम कृष्ण डेविटीज़ को ले लें, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप खुद ही स्मार्ट हैं। कभी कृष्ण पंथी में चले जाओ तो वो कहते हैं कि भाई कृष्ण स्वरूप जो है वो भगवान का सबसे ऊपर स्वरूप है, और कई तो ऐसे बोल देते हैं कि भगवान के स्वरूपों में भी सेम पावर, सेम एनर्जी में बोल देंगे कि राम जी ऊपर हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, या कृष्ण जी हाईएस्ट रीजन पे हैं, विष्णु जी थोड़े लो रीजन पे हैं। तो उनका एक अपना ही एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो राधा माता को मानते हैं वो कहते हैं कि भाई राधा ही सर्वोपरि हैं, और जो माँ आदि शक्ति हैं दुर्गा भवानी वो भी उनसे ही निकली हैं, है ना। और तो ये अपना ज्ञान ही, शास्त्रों का ज्ञान जो है वो मैं बोलती हूँ कि 99% 99.9% सही होता है। बट अब आप खुद ही इमेजिन करिए कि अगर दुर्गा सप्तशती में ये लिखा है कि माँ आदि शक्ति से ही सारी शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, वहीं विभिन्न जो है ग्रंथों में यही सब जो लिखा है कि विष्णु जी है आदि शक्ति हैं, या भोलेनाथ आदि शक्ति हैं, या यू नो, तो कलेक्टिवली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान गॉड हैज़ मैनी फॉर्म्स। तो पहले तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप अपने किसी भगवान के स्वरूप को मानते हैं तो आप उसको सर्वोपरि, वो आपके लिए वो सर्वोपरि हो सकती है वो शक्ति, लेकिन वो संसार के लिए वो सर्वोपरि नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही स्वरूप में विराजमान नहीं है। तो पहले तो ये पहले अपनी जो फैक्टर्स को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ताकि इंसान जो है वो थोड़ा सा भ्रमित ना हो। और दूसरा मेरी ये कुछ रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी जो बोलते हैं उसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए और थोड़ा अपना भगवान से वो कनेक्शन बनाएं कि जिससे कि आपको डायरेक्ट नॉलेज भगवान से मिले, ना कि सिर्फ एक किताब से मिले या इधर से मिले। किताब से पढ़ें आप, पर फिर अपना एक्सपेरिमेंट भी करें कि आप उस कनेक्शन, उस शक्ति से जुड़ें, और वो शक्ति, ईश्वर शक्ति जो है वो आपसे बात करती है, आपकी बात का जवाब देती है, जब आपका लेवल जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई भी इंसान जो है, कोई भी भगत है वो पैदाइशी भगत होता है। धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस मिलता है उसके जीवन में, जो उसकी पूर्व जन्म के जो इसके कर्म हैं जो भी रहते हैं, तो उसकी वजह से वो भी इधर उधर जाता है, भटकता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है, जो कि मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। बचपन से ही भगवान की प्राप्ति की लगन थी, और साथ ही साथ संसार में जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता जो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो संसारिक, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उससे बड़ी एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, उसने पहले से सब कुछ जो है वो प्री ऑर्डेन किया हुआ है। तो कई बार जो है वो इंसान, जो जीवात्मा है, वो मुझे लगता है बहुत सौभाग्यशाली होती है कि उसे ऐसे ही माता पिता या ऐसा ही घर मिलता है जहाँ पे वो उसकी भक्ति को समझा जाता है और उसको वो सपोर्ट किया जाता है। और कई जगह हमारी जीवात्मा के ऐसे कर्म होते हैं कि हमें ऐसे घर में हमारी जन्म होता है, परवरिश होती है, जहाँ पे आपके माता पिता जो हैं वो सच एस माता सती और माता पार्वती, कि उनको इस चीज़ का समझ ही नहीं होता है कि भक्ति क्या है, और एक जीवात्मा जिस मार्ग में चल रही है वो भक्ति मार्ग है, तो उसको हम कैसे सपोर्ट करें। वो क्या करते हैं उल्टा, मोस्टली जो जीवात्माएं वो उन्हीं से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं
उन्हीं के प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करती हैं और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि एक भक्ति मार्ग में आपका एक टेस्टिंग टाइम चलता है। और एक बार आपकी आत्मा जब जागृत हो जाती है तब उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी सपोर्ट जो है, जो आ रही है, वो आदि शक्ति से आ रही है, वो परम शक्ति से आ रही है, परम सत्ता से आ रही है। तो वो परम सत्ता ही आपको जो है वो गाइड करेगी। पर अब क्वेश्चन ये रहता है कि कई बार हम भक्ति मार्ग जो करते हैं, मेरा जो टॉपिक है कि कई बार हम भक्ति मार्ग पे जब जाते हैं तो घर में हम देखा जाता है कि काफ़ी एक तरह से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, आपको समझा नहीं जाता या आपको जज किया जाता है कि आप संसारिक वे में सक्सेसफुल नहीं हैं। तो उन आत्माओं को या उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, भक्ति मार्ग आसान नहीं है। ये एक ऐसा मार्ग है जो अंत में जाके सुखदायी तो आपकी आत्मा के लिए हो ही जाता है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग की स्ट्रगल है वो आपका सब जो है वो टेस्टिंग टाइम है। उस टेस्ट में आपको, अगर आपका फेथ भगवान पे पूर्ण है, अपने सदगुरु पे पूर्ण है, तो कोई भी दुनिया की शक्ति जो है वो आपको आपके परमार्थ प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। समय लग सकता है क्योंकि आपके कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट होता है और आपने इस लाइफ टाइम में कितना आपने ज्ञान ग्रहण किया है। बट उससे पहले क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टेस्ट नहीं होंगे या बड़ी 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 जो संसारिक शक्तियां हैं, जो परमात्मा की शक्तियां हैं, वो आप पर टेस्ट नहीं लेंगी, आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगी, आपको ये कन्विंस करेंगी कि देखिए ये मार्ग तो आप बिल्कुल गलत मार्ग पकड़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको संसारिक वो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर जब आप एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई भी आपके साथ नहीं है, तब आपकी जब टेस्टिंग होती है तो आपका चांसेस होते हैं कि आपको संसार अपनी तरफ खींच ले, आपको आपके अध्यात्म से गिरा दे। पर एक बात बोलूं कि इंसान की इतनी ज़्यादा जो हमारे ऊपर जो लेयर्स हैं, संसारिक लेयर्स हैं, तो हमें ये बता दिया जाता है कि नहीं, ये गृहस्थी तुम्हारा सर्वोपरि है और ये वर्ल्ड ड्यूटीज़ ही आपके सर्वोपरि हैं, विच आई बिलीव कि नहीं, ठीक है, करनी है, पर अपनी ज़िंदगी के सबसे परम अध्याय को छोड़ के नहीं करनी है। तो बाकी की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो टॉक है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बिकॉज़ मेरे फ़ोन पर लिमिटेशन है अभी, एंड आई एम प्लानिंग टू गेट इट गोइंग। शायद मैं एक अच्छा डिवाइस लूँ जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा बड़ी हो सकें और आई कैन हेल्प आउट दोज सोल्स who are on the mark of spirituality, but because of the conviction of the outer influences, हमारी ज़िंदगी में हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे केवल हमें लगता है कि शायद अब इस जन्म में हमें वो मार्ग, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा अनसपोर्टिव एनर्जीज हैं। लेकिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बट जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको और भी इस तरह स्पिरिचुअल ज्ञान की बातें करनी है या आपको उसके बारे में ज्ञान और अपना डेवलप करना है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर अच्छी लगे वीडियो ज्ञान तो ज़रूर लाइक भी कीजिए। जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा, जय सतगुरु।